नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 3 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उन सभी के मोस्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले चलते हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड का है, ध्यान रखें। इसके पेपर की तरफ चलते हैं भैया। यूनिट फर्स्ट में आएगा जलोदविद व मरुदविद, ध्यान रखें। हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, ध्यान रखें। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, मृदा में मृदा परिच्छेदिका, सोयल एंड सोयल प्रोफाइल। यूनिट सेकंड में बात करें खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला, फूड वेब एंड फूड चेन, ध्यान रखें। राजस्थान की वनस्पति, फ्लोरा ऑफ राजस्थान। पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैव में भू रासायनिक चक्र, बायो एंड जियो केमिकल साइकिल्स, ध्यान रखें। यूनिट थर्ड की बात करें तो गेहूं, मक्का, बांस और चावल, इनसे रिलेटेड आपको पूछ सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करें अश्वगंधा, इसबगोल, तेल उत्पादक पौधे, औषधि पौधे, ध्यान रखें। ऑयल प्रोवाइडिंग प्लांट्स। और बात करें यूनिट फिफ्थ में चाय, रबर और किसी रेशेदार पादप पर टिप्पणी। यहाँ से कपास और जूट में से एक पूछ सकता है, ध्यान रखें। यानी कि फाइब्रस प्लांट पे आपको टिप्पणी पूछी जाएगी। बात करें फल और सब्जी, फ्रूट एंड वेजिटेबल से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था बीएससी पार्ट थर्ड बोटनी सेकंड जो 3 अप्रैल को होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात यहाँ पर की है। बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर रेगुलर हिस्ट्री फर्स्ट का भी पेपर होने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए भैया। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में उल्लेख करें। बलबन ने अपने राज्य को सुदृढ़ कैसे किया, इसके बारे में बताएं। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति को स्पष्ट करें, उसके परिणाम। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करो। शेरशाह सूरी या प्रशासक के रूप में मूल्यांकन करो। शेरशाह सूरी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो आ सकता है, बाकी पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था। अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति के बारे में बताइए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण और इसकी विशेषता बताइए। अकबर व सांझा के शासनकाल में वास्तुकाल की विशेषताएं, या फिर यहाँ पे स्थापत्य कला का योगदान भी आपसे पूछ सकता है। मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था पर निबंध लिखो। सूफी विचारधारा पर लेख लिखो। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पानीपत का युद्ध, सुलह कुल नीति, टोडरमल कौन था, इब्न बतूता के बारे में बताइए। एकता व्यवस्था क्या है, दादू दयाल कौन थे, दीन इलाही, अबुल फजल, हल्दी घाटी का युद्ध, मच्छीवाड़ा युद्ध, बलबन राजस्तव सिद्धांत, अष्टछाप, कबीर व नानक की शिक्षा, तुर्कों की राजपूतों के विरुद्ध सफलता। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया। बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट के थे, रेगुलर विद्यार्थियों के। ध्यान रखिए 3 अप्रैल को इनका एग्जाम होने वाला है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के से रिलेटेड। नाभिक के द्रव बूंद मॉडल की विवेचना करो। अर्थ अणुविव का द्रव्यमान सूत्र निकालो, ध्यान रखें। 3 गुणधर्मों को समझाइए। नाभिक के गुणधर्मों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पत्ता गुणधर्म, केंद्रीय घटक गुणधर्म, आवेश समिति में आवेश स्वतंत्र गुणधर्म, ध्यान रखें। नाभिकीय चतुर्ध्रुव आतुर्गुण के लिए व्यंजक को स्पष्ट करो, इसका भौतिक महत्व आपसे पूछ सकता है। मार्केप्टन क्या है, एल्कोनल की तुलना में मार्केप्टन अधिक अम्लीय क्यों है। ब्रेनबीज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर की संरचना में कार्य प्रणाली का वर्णन करो। नाभिकीय विखंडन की सभी अभिक्रियाओं का वर्णन करो। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में अंतर पूछ सकता है। नाभिकीय रिएक्टर के विभिन्न भागों को रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। बीटा 6 क्या होता है, इसका वर्णन करो। गाइनर मूलक गणित का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि का वर्णन करो। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय फंक्शन क्या है, इसमें त्वरित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के सूत्र को व्युत्पन्न करो, इसकी दक्षता भी पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, है ना। इनोल की तुलना में इनोलेट अधिक स्थायी क्यों है, समझाइए। टिप्पणी पूछ सकता है भैया, यहाँ पे कुछ टिप्पणियां भी मैंने लिखी हैं। संकुलन गुणांक, इलेक्ट्रॉनिक परिकल्पना, कार्बन डेटिंग, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन व इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, ध्यान रखें। स्वच्छ शासन, स्वतः समन है, ध्यान रखें। और यहाँ पे सेरेको विकिरण, आयन स्रोत में आयनन कक्ष, ध्यान रखें। और मेसान सिद्धांत, लेप्टोन में बोरियन, और अन्योन्य क्रियाएं क्या है, फर्मियोन में बोसोन कौन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये था आपका फिजिक्स का, ध्यान रखें। बीएससी थर्ड फिजिक्स सेकंड के मोस्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला है, ध्यान रखिए। इकोनॉमिक्स फर्स्ट से रिलेटेड जो कि एक्स स्टूडेंट है, ध्यान रखिए। इनके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिए भैया। कीमत विभेद क्या है, कीमत विभेद, स्थैतिक में प्रायोगिक विश्लेषण, सम सीमांत उपयोगिता नियम, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, सीमांत लागत में औसत लागत, समष्टिगत विरोधाभास, सीमांत उपयोगिता, गिफिन वस्तु। एकाधिकारी बाजार को परिभाषित करें, इसमें अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य की व्याख्या करो। रेखा चित्रों के माध्यम से आपसे पूछ सकता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, परिवर्तनशील साधन श्रम के औसत व सीमांत उत्पाद में आपसी संबंधों को समझाइए। इस पर 3 अवस्थाओं का रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है परिवर्तन से। और लगान के आधुनिक सिद्धांत को बताइए। कीन्स के तरलता
पसंदगी के सिद्धांत को स्पष्ट करो, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या करो, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव को समझाइए। टिप्पणी की बात करें तो पैमाने का प्रतिफल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से रिलेटेड टिप्पणी आ सकती है। एक क्वेश्चन है तटस्थता वक्र क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन समझाइए। तो ये क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर एक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगले चलते हैं भैया, अब इंग्लिश का पेपर है, ध्यान रखिए BA पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट बात करूँ यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट का पेपर है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं। देखो भैया BA पार्ट थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट के गैस पेपर, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस ये जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं जो पेन से लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये ध्यान रखें, ये मोस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो इस बार का एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर BA फाइनल का, ध्यान रखें फर्स्ट का, उसके लिए मोस्ट क्वेश्चंस हैं। डिस्कस माय लास्ट डचेज एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग और राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द टाइटल एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ T.S. Eliot's द प्रेलुड्स, ध्यान रखें। अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ यूलाइसिस और क्रिटिकली एनालाइज द पोइम स्टाइल। देखो क्या है, इंग्लिश तो मेरे को सब्जेक्ट भी नहीं है, तो क्या इसने लिखा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम ऑफ ग्रेट पोइट, राइट ए क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ हिरोशिमा। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आ सकता है, ध्यान रखें, हर साल यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, इस बार भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन ओनेल्स द हेरी एपे कमेंट ऑन हाउ वी नोटिस डिसहार्मोनी बिटवीन मैन्स प्रिमिटिव प्राइड एंड हिज इंडिविजुअलिज्म। अगला क्वेश्चन है भैया डिस्कस तुगलक एज ए हिस्टोरिकल प्ले और अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं, ये आप देख लेना। दूसरा बताऊं, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, ये मैंने छोटे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे भैया। देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ये क्वेश्चंस हैं जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना आपके बीच में आएंगे 2-2 4-4 नंबर के, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनको देख लेना, आपके पास 2 दिन का समय है, अच्छे से इन क्वेश्चन को देख जाएं। 30 के आसपास क्वेश्चन दिए, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, करने आपको 5 ही हैं, ठीक है। अगले का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ये क्वेश्चन हैं, ध्यान रखें, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी अच्छे से देख लेना भैया, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, पेन से लिखे हुए तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेंगे, ये देख लेना भैया, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन आ गए, इनमें से भी देख जाना, इनको नॉर्मली देख जाना, बाकी जो मैंने पेन से लिखे हैं उसमें भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, है ना। तो ये अपडेट थी आज के गैस पेपर से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, उम्मीद है सारे पेपर समझ में आ गए होंगे, मोस्ट क्वेश्चंस। एक बात आपको बता देता हूँ भैया, इंग्लिश लिटरेचर का ना ही तो मेरे पास सब्जेक्ट है, और ये कंटेंट भी मैंने कैसे जैसे तैयार किया है किसी की मदद लेके, उम्मीद है यहाँ से कुछ मिल जाए, तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी आने वाले समय में। कैसा रहता है पेपर आपका इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट का, अच्छे से तैयारी की होगी आपने, आने वाले समय में इसको सेकंड पार्ट उसकी भी बेहतर तैयारी आप करना, जब समय मिले आपको बीच में एग्जाम्स में, ध्यान रखें, तो बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करना है कि कहीं पे भी काफ़ी विद्यार्थियों का ये पेपर बैक रह जाता है, ये इंग्लिश वाला, इंग्लिश लिटरेचर वाला है, तो ये बैक नहीं रखना है, ये ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करना है कि इससे क्वेश्चन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो थोड़ा अपने स्तर पे भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, नोट्स वगैरह पढ़ें, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने रिव्यूज़ जो भी हैं, अच्छे मिल रहे हैं क्वेश्चन, नहीं मिल रहे, जो भी बातें हैं जरूर लिखा करें, जिससे आने वाले समय में हमें भी थोड़ा सीखने को मिले। थैंक यू।